वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपके एचटेट का एग्ज़ाम है या फिर सीटेट जो है आपका यूपीटेट, यानी कि कोई भी जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम है। रिसेंटली आपका एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं यानी कि एचटेट को एक काफ़ी बड़ा हुआ मानते हैं। उनको ये एक यूं लगा रहता है कि एचटेट का लेवल जो है वो काफ़ी हाई आता है। तो फ्रेंड्स, एचटेट एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछता है सीटेट की तरह है, यानी कि पेडागोजिकल क्वेश्चन जो है वो एचटेट एग्ज़ाम में नहीं आते। तो यानी कि काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन से, थ्योरी से या फिर आपके जो फैक्ट बेस होते हैं थ्योरी के, उससे जो है वो डेप्थ के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पढ़ना वो चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को एनालिसिस करना चाहिए पहले। उसके बाद जिस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिलेबस के और एक अच्छी स्ट्रेटजी लेकर जब हम क्या करते हैं अपना जो है वो प्रिपरेशन करते हैं तो 100% श्योर जो हमें सक्सेस मिलती है। तो फ्रेंड्स, सिलेबस को बिना देखे और ये ही नहीं पता होगा स्टूडेंट को, यानी कि कुछ जो ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं जिनको जो है वो सिलेबस का ही नहीं पता होता और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को उठाकर नहीं देखते कि क्या आता है क्या नहीं। तो हम पढ़ेंगे वो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछी जाती है और मैं गारंटी लेती हूँ मेरी क्लास के बाहर से अगर किसी सीडीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। और जिसने एक दो अटैम्प्ट देखे हैं उसको पता होगा कि इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। सो किस किस को ऐसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप जो है वो बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी है यानी कि जो आपकी सीडीपी की जो जान जिसे हम समझते हैं कि जो जीन पैजे को ने कौन सा सिद्धांत दिया। सबसे पहले तो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, यानी कि आपकी कोग्नेटिव जो डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो उसको किसने दी, आपकी जीन पैजे ने। और जीन पैजे से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन स्किप नहीं होता, दो क्वेश्चन आपको एज इट इज़ हर एग्जाम में, हर टीचिंग एग्जाम में, वो आपका DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो या फिर कहीं से भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो जीन पैजे से श्योरिटी से क्वेश्चन बनता है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं जीन पैजे के जो उनकी क्या जो है वो स्टेजेस हैं, क्या उनकी एज है, क्या उनके अलग अलग डिफरेंट नाम है जिनको लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए जो है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। सबसे पहले तो नाम ही इंपॉर्टेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आपको सबसे पहले एक स्मार्ट स्टडी लेकर चलनी है, स्मार्ट स्ट्रेटजी लेकर अगर आप चलेंगे, स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, यानी कि आप कई बच्चे जो है वो एग्ज़ाम जो है वो फ्रेंड्स साइकोलॉजी में कैसे आते हैं कि अलग अलग जो है मनोविज्ञान की एक टफ लैंग्वेज होती है तो अलग अलग आपके नाम दे दिए जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग नाम होते हैं हिंदी के। लेकिन अगर आप इंग्लिश के नाम याद रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको याद रखना कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है। तो प्याजे के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन में कि जीन प्याजे का जो एक वो था आपकी थ्योरी थी, उन्होंने अपनी जो स्टेजेस में 4 जो है स्टेज दी। 4 स्टेजेस में उन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो खुद से, यानी कि एक जो है वो साइंटिस्ट होता है, खुद से वो जीवन के अपने जीवन में जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती हैं वो क्या करता है, समाज के बारे में जो है वो जानना शुरू कर देता है। यानी कि एक लिटिल साइंटिस्ट जो है वो किसने कहा, जीन पैजे ने। जीन पैजे जो है वो बच्चे को मानते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने समाज के बारे में जैसे जैसे उसको एज जो बढ़ती है वो दुनिया के बारे में जो है वो रिसर्च करके क्या है खुद से जो है वो जानता है। नेक्स्ट है जीन पैजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पैजे ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान में जो संज्ञानात्मक पक्ष में एक जो है वो क्रमबद्ध जो है वो वैज्ञानिक रूप से क्या किया, अध्ययन किया। सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका संज्ञान क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को कि संज्ञान जो है वो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जीन पैजे के अकॉर्डिंग जीन पैजे ने एक संज्ञानात्मक एक वर्ड दिया, एक टर्म दी, जिसे संज्ञान वो होता है जो व्यक्ति होता है या फिर एक बालक होता है जो वह ज्ञान जो अपने वो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, जो बाह्य जगत होता है, उसमें जो उद्दीपक यानी कि किसी भी स्टिमुलस के थ्रू जो है वो उस नॉलेज को ग्रहण करता है तो वो क्या होता है, आपका संज्ञान जो है वो कहलाता है। तो संज्ञान के बारे में क्वेश्चन बनता है कि संज्ञान क्या होता है, तो आपको याद रख लेना, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको
जो है वो शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन के लिए जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट है शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है अपने वातावरण के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ जो है वो अंतःक्रिया करने लगता है, जिससे कि उसका जो संज्ञान है यानी कि उसका जो थिंकिंग का जो लेवल है, दुनिया के बारे में जानने की एक समझ है, वो क्या करती है, डेवलप होती जाती है, विकसित जो है वो होती जाती है। जीन पैजे ने खुद का जो बच्चा था उसके ऊपर क्या किया था, एक रिसर्च किया था। जीन प्याजे ने बालक के विकास के जो संज्ञानात्मक पक्ष पर क्या दिया, अधिक बल दिया। संज्ञान क्या होता है, जैसे हम उद्दीपक के थ्रू जो है वो दुनिया के बारे में जानते हैं, इसी के जो है हम क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहा है किसने, जीन प्याजे ने। विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत के जो जनक है, जिसका प्रतिपादन है वो किसने किया, आपका जीन प्याजे ने। विकासात्मक जो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें बच्चे का जो गर्भ अवस्था, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, ये दिया आपका जीन प्याजे ने। और इसके अंतर्गत बच्चे के जो गर्भ अवस्था यानी प्रेगनेंसी जो एज जो उसका टाइम पीरियड होता है, उससे लेकर जब तक वो वृद्धावस्था जब बात तक आती है, उसका विकास का जो उस में अलग अलग जो स्टेजेस आती है उसका अध्ययन करना विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। आप लोगों ने ये जाना, अब जान लेते हैं हम जीन प्याजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस हैं, तो उनके नाम आपको अच्छे से याद रख लेने हैं और जो मैं टाइम में आपको साथ साथ बताते चलूँगी। फर्स्ट जो स्टेजेस है यानी कि उन्होंने अपने जो संज्ञानात्मक विकास थ्योरी दी उसमें 4 जो स्टेजेस दी। सबसे पहले है कि सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 0 से 2 ईयर। आपको याद रखना 0 से जो है वो 2 ईयर इसका टाइम पीरियड जो है वो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है बच्चा फर्स्ट स्टेज में से हम संवेदी पेश यानी कि हमारे जो 5 जो सेंसेस होती हैं उनके थ्रू जो बच्चा सीखता है, सेंसेस के माध्यम से जो है, जीभ है, नाक है, कान है, हमारी टंग है, उनके अपने इंद्रियों के माध्यम से जो बच्चा क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट आपकी जो है वो इंग्लिश वाले नाम आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, हिंदी वाले आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड है आपका 4 to 7 ईयर, 4 to 7 ईयर। और नेक्स्ट जो आपकी है 7 to 11 जो है ईयर, इसका जो है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में काफ़ी कंफ्यूजिंग और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर जो है आपका, इस से थर्ड से और जो है वो सेकंड और थर्ड से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्टेज से। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हम इनको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 11 जो ईयर अबो जो भी आपका जो स्टेज होती है यानी कि आपकी 15 ईयर तक की यू मान के चलो, तो वो बच्चा किस स्टेज में आता है, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे हम, तो जिसमें जो है बच्चे के अंदर क्या होती है, फर्स्ट जो स्टेजेस का हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सेंसोरी मोटर स्टेज यानी कि जो बच्चा जो दुनिया के बारे में जो सीखता है वो किस तरीके से सीखता है, प्याजे ने यही बताया कि जन्म के बाद जब शिशु जब क्या करता है, इन्वायरमेंट में आता है, वो जब वो इन्वायरमेंट के बारे में जानता है तो अपनी सेंसेस यानी कि जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रियों को क्या कहा है, इसलिए सीखने का द्वार जो है वो कहा है। और जो है ये क्या करता है, सेंसेस के माध्यम से जो बच्चा इस अवस्था में सीखता है, क्या करता है, शिशु देखकर यानी कि उनको आंखों के द्वारा जो है वो कानों के द्वारा सुनकर, स्पर्श करके, टच करके, जो है वो स्मेल करके, जो है वो उसका जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो वो क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। फिर नेक्स्ट है इस अब जो ये स्टेज होती है, फर्स्ट जो स्टेज होती है, इसमें बच्चा जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं यानी कि जो है आपके बिना मात्रा के वर्ड जो है वो आई की मात्रा के वर्ड जो है यानी कि 2 साल का बच्चा है, माँ पापा दादा दादी अच्छा से जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। अपना जो है पहला जो सार्थक शब्द बोलने के बालक को कम से कम क्या मन लगते हैं, 12 महीने जो 12 मंथ का जो टाइम है वो लग जाता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1 वर्ष का बालक जो वो सार्थक यानी कि अच्छे से जो बोलना स्टार्ट कर देता है। 1 महीने का बच्चा यानी कि वो छोटे छोटे शब्दों को जो है बोलना स्टार्ट कर देता है इस अवस्था में जो बालक में वस्तु ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो गुण है वो इसके अंतर्गत आता है। एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन बना कि वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो नहीं पाया जाता, लेकिन इस अवस्था के अंतर्गत जो है वो
क्या स्थायित्व का जो है भाव जो है वो आ जाता है, यानी कि वो छिपी हुई वस्तुएं जो है वो खोजने लग जाता है। इसलिए इस अवस्था को खोजी अवस्था भी कहा गया है। यानी कि कई ये लोगों को यूँ लगेगा कि जो है खोजी अवस्था, इस अवस्था में बच्चा कुछ बहुत छोटा होता है, कुछ खोजी अवस्था किस तरीके से जो हम कह सकते हैं, इस अवस्था में बच्चा जो है उसके आसपास के जो टॉयज हैं, खिलौने हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करता है। यानी कि उसके अंदर वस्तु परमानेंसी, जो वस्तु किसी वस्तु का स्टेबल है, वो वस्तु का स्थायित्व जो है वो उसका पहचानने लग जाता है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण जो है फर्स्ट स्टेज में उसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको हम कहते हैं कि आपकी जो है वो पाक जो है वो प्री कॉन्सेप्चुअल जो बेस है, पीरियड है, इसको जो है वो कहा गया है। यानी कि प्राक जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट बनने से पहले की जो अवस्था है, या फिर इसको हम अंतर्दृष्टि जो अवधि है वो कहा जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत जो है बच्चा क्या करता है फ्रेंड्स, इस अवधि के दौरान बालक में होने वाला जो संज्ञानात्मक जो विकास है, यानी कि जो बच्चा इमिटेशन के माध्यम से बच्चा किसी को फॉलो करके अपने पेरेंट्स को, अपने जो है उसके भाई बहन है उनको जो है वो क्या करता है, इमिटेशन का गुण बच्चे के अंतर्गत कौन सी अवस्था में आता है, सेकंड स्टेज में, जो जीन पैजे के अंतर्गत जो है वो आता है। तो नेक्स्ट जो है, यानी कि आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जीन पैजे के अकॉर्डिंग जो है इमिटेशन का जो गुण है वो कौन सी स्टेज में आपको देखने को मिलता है, तो वो सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का जो है वो इमेज जो है वो डेवलप हो जाना, वो कौन सी स्टेज में होती है, तो सेकंड जो स्टेज होती है बच्चे की जो है वो जो गुड्डे गुड़िया होते हैं, भाई बहन को उनको समझना, उनकी जो एक छवि को पहचानना बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज में आता है, सेकंड स्टेज में। जीववाद काफ़ी क्वेश्चन बनता है, यानी कि एनिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, निर्जीव जो चीज़ें होती हैं, जैसे डॉल हो गई, जो है टॉयज हो गए, उनको कई बार बच्चों को यूँ लगता है कि इस अवस्था में बच्चों को यूँ लगता है कि इनमें जान है, इनको दर्द होता है। यानी कि जब उसकी गुड़िया को जो है वो लग जाती है तो उसको यूँ लगता है कि इसको दर्द हो रहा है, वो उसके साथ साथ जो है वो रोने लग जाती है। तो यानी कि निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लेना, खिलौनों को जो खाना खिलाना, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपनी डोल को, लड़कियां हैं खासकर, अपनी डोल को साथ लेकर सोएंगी, उसको जो है वो अपने साथ साथ रखेंगी, उसको गाड़ी में बैठा जाएंगी तो गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगी, उसको खाना खिलाएंगी, उसको जो मेकअप शेकअप करेंगी, तो उनको लगता है ये सजीव है, ये भी मेरी तरह जो है वो क्या कर सकती है, चलती फिरती, इसको दर्द होता है। जैसे कि सूरज जो है उनके साथ साथ चल रहा है, तो फूल है वो उनकी तरफ हंस रहे हैं, इस टाइप के जो है चीज़ें बच्चा कब करता है, सेकंड स्टेज में। नेक्स्ट है इकोसेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रिता, सब कुछ है वो उसका खुद का ही है, वो किसी के साथ अपनी चीज़ों को जो शेयर नहीं करता, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, यानी कि वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करता, खुद ही है, जो कुछ है खुद को ही लेना है, जो कुछ है खुद का ही है उसका जो कुछ है। यानी कि वादी और आत्म केंद्रीय ईगोसेंट्रिज्म जो है बच्चे के अंदर कब आता है, सेकंड स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके जो है वो 4 से 7 साल की जो टाइम पीरियड होता है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या आती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है, यानी कि वो पर्सन पूछने की जो स्टेज है इसको माना गया है। वो इस अवस्था में बालक को जो लिखना जो वो स्टार्ट कर देता है, गिनना स्टार्ट कर, हल्का भारी जो है वो चीज़ों को काउंट करना जो है वो छोटे छोटे जो है आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन जो है, इन चीज़ों का जो उसको हल्का हल्का जो है वो ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग, अतार्किक चिंतन होता ही नहीं है, सारे जो हैं वो चिंतन क्या होते हैं, लॉजिकल। तो लॉजिकल चिंतन की जो स्टार्टिंग है वो कौन सी स्टेज से होती है, आपकी थर्ड जो स्टेज से होती है। तो सेकंड स्टेज में जो है बच्चे के अंदर जो है वो चिंतन करने की जो है वो नहीं होती, क्या नहीं होती, इस योग्य नहीं होता बच्चा कि वो क्या कर ले, वस्तु उनके प्रति जो है वो लॉजिक लगा के जो है वो, क्योंकि उस टाइम पर बच्चा तो निर्जीव जो चीज़ें हैं, जो नॉन लिविंग जो थिंक होती है, उनको ही लिविंग चीज समझने लगता है, तो वो उसको जो है वो लॉजिकल जो फैक्चुअल जो नॉलेज है इस टाइम पर नहीं होती। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि एपल टावी अवस्था भी इसको कहा गया है, इस अवस्था को आपको याद रखना है।
रिवर्सबिलिटी, इरिवर्सबिलिटी जो है बालक की क्या होती है, ये अपलटावी अवस्था, इसको क्या कहते हैं, अनुवितकर्मणीयशीलता भी जो है इसको कहा गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। अपलटावी अवस्था जो है क्या होती है, जैसे बालक घटना जो घटाना को कर्म होता है, यानी कि कोई बात है उसको घुमा फिरा के कहना, या फिर जो है उदाहरण, बालक को 2 बीकर लिए, यानी कि एक बीकर हमने लंबा लिया और एक बीकर जो हमने चौड़ा लिया, उसमें क्या भर दिया हमने, जल भर दिया, दूध भर दिया, या फिर जो है कोल्ड ड्रिंक भर दी, कुछ भी भर दिया। यदि जल की मात्रा समान है तो भी बालक जिस बीकर में जल का स्तर ज़्यादा है, यानी कि हमने 2 गिलास लिए, दोनों ग्लास में पानी भर दिया, जिसमें उसको ज़्यादा हाइट वाला जब पानी लगेगा उसको लगेगा ये पानी है वो ज़्यादा है, यानी कि जल का जो लेवल जिसमें हाई लगेगा ये यहाँ तक पहुँचा चौड़े वाले में, और लंबे वाले में पानी है वो ज़्यादा जो है वो चला गया। तो वो क्या क्या करेगा, यदि जल को अन्य तीसरे बीकर में डाल दें, यानी कि समान मात्रा में डाल दें, तो दोनों बीकर की लंबाई चौड़ाई समान है और जल के जो बराबर है, तो भी वो क्या नहीं समझ पाएगा। यानी कि पलटावी जो है वो क्या होती है, रिवर्सबिलिटी जो है वो, यानी कि चीज़ों को जो है समझने जो है वो बदल दे, तो उसे बालक जो है वो समझ नहीं सकता, क्योंकि बालक में अभी तक जो है व्युत्क्रमणशीलता, जो रिवर्सबिलिटी है, जो पलटावी जो गुण है, उसकी क्षमता जो है वो विकसित नहीं हुई है। आपकी जो सेकंड स्टेज में जो है पलटावी अवस्था, जो इसको अपलटावी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो क्या नहीं कर सकता, चीज़ों को समझ नहीं सकता, वो उसको लगेगा जिसका जो लेवल, जिसकी हाइट ज़्यादा है वो क्या है आपका जो है वो उसमें ज़्यादा पानी है। तो यानी कि वो पलटावी अवस्था नहीं है, चीज़ों को जो है एक समान, जब अगर चौड़े में और जो है वो लंबे में फ़र्क जो है वो नहीं समझता। नेक्स्ट आपकी थर्ड जो स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 7 से जो है वो 12 ईयर भी कहीं कहीं जो है वो हो जाता है, लेकिन आपको जो है वो 11 ईयर तक जो है मानना है। इसमें जो है बच्चे का लॉजिकल जो थिंकिंग है, यानी कि तार्किक जो चिंतन है वो में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। बालक का जो चिंतन है केवल प्रत्यक्ष व मूर्त जो है वस्तुओं तक सीमित किस लिए रहता है, जो प्रत्यक्ष जो चीज़ें सामने मौजूद होती हैं, यानी कि इसमें बच्चे के अंदर जो है वो कल्पना मौजूद नहीं होती। इसमें जो चीज़ें बच्चे के सामने होती हैं वही चीज़ें बच्चा जो है वो सही समझता है, उन्हीं के बारे में जो है वो सोचने लगता है। इस अवस्था में बालक जो है वस्तुओं की तुलना करना सीख जाता है, यानी कि कंपैरिजन करना सीख जाता है। मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज जो है उसको आ जाती है, उनको क्लासिफिकेशन जो है वो करना आ जाता है। क्रमबद्धता, यानी कि चीज़ों को अलग जो है क्रमबद्धता, यानी कि अलग अलग छोटे से बड़े, बड़े से, यानी कि जो है आरोही अवरोही चढ़ते बढ़ते क्रम का जो है वो ज्ञान हो जाता है बच्चे को। समानता असमानता, यानी कि उन चीज़ों को अलग अलग डिफरेंट कलर की चीज़ों को अलग करना इस अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाता है। यानी कि मूर्त स्थूल जो चीज़ें उसके सामने मौजूद होती हैं उनके बारे में चिंतन करना जो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि आपको रिवर्सबिलिटी याद करनी है, पलटावी गुण, ये आता है ज़्यादातर क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमाने वाले जो हैं वो टर्म यूज करता है एग्जाम में, ताकि आप कंफ्यूज हो। पलटावी के से आप समझ जाएंगे, लेकिन व्युत्क्रमणशीलता जब आप देखेंगे तो पता नहीं ये क्या होगा। तो रिवर्सबिलिटी का जो गुण है वो थर्ड स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर जो है वो आता है। नेक्स्ट है ठोस चिंतन की अवस्था कहा गया है, इसमें कुशलता, डेट जो है वो मंथ है, ईयर है, समय जो है वो टाइम की थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके अंतर्गत बच्चे में आ जाती। बालक में तर्क आ जाता है, क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा, ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है, यानी कि आपको ये याद रखनी है, क्यूरियोसिटी लॉजिकल थिंकिंग जो स्टार्ट हो जाती है, और ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है इसका विकास जो है वो होने लगता है। नेक्स्ट है बच्चा इकोसेंट्रिक से का भाव छोड़कर दूसरों के दृष्टिकोण को, यानी कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लग जाता है, दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना जो वो स्टार्ट कर देता है। फोर्थ जो स्टेज होने वाली है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। 11 वर्ष के बाद जो है जितना भी 15 ईयर तक की जो इसको स्टेज माना गया है, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे का यानी कि एक जो है पूरी तरह से बच्चा क्या हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग जो है उसका काफ़ी डेवलप हो जाता है, मेंटल लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। यानी कि इस टाइम पर बच्चे के अंदर टीनेजर एज के जो गुण होते हैं वो सारे इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे। मानसिक क्रियाओं का जो पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि मेंटली बच्चा पूरी तरीके से जो है वो डेवलप हो चुका होता है। लॉजिकल थिंकिंग, अमूर्त चीज़ें कौन सी होती है, जो चीज़ें बच्चे के सामने मौजूद भी नहीं होती, यानी कि जैसे हम बता रहे हैं उसने कोई टर्म सुनी तो उसके बारे में जैसे हमने
द थ्रिस्टी क्रो पढ़ा है, यानी कि थ्रिस्टी क्रो जब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में तो बच्चा उन चीज़ों के बारे में जो है वो इमेजिनेशन कर सकता है, सोच सकता है। जैसे कौवा आया होगा, उसने कंकड़ डाले होंगे, उसने पानी पिया होगा, यानी कि एमूर चीज़ों के बारे में जो बच्चा है वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज के अंतर्गत। काफ़ी जो डेवलप हो चुका होता है बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो। नेक्स्ट आपका किशोरों में जो तार्किक चिंतन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में किशोर जो है वो समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध विचार करते हुए समस्या का जो है वो समाधान, यानी कि डिफरेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे के अंदर इसमें देखने को मिलती है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक जो तर्कना है इसको जो है वो कहा जाता है इस स्टेज को। तो फ्रेंड्स ये थे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। जीन प्याजे ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, ये मैं बता देती हूँ, बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है वो बल दिया। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो उन्होंने किया। स्कीम्स हैं, काफ़ी जो टर्म है जिसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जैसे स्कीमा से बनता है, अनुकूलन से बनता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन जो है वो क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आप जो है वो कंफ्यूजिंग भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कोई अगर आपको कमी भी लग रही है, कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।